हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। घर पर हैं तो सेफ हैं। कोविड-19 को लेकर के अभी देख रहे हैं आप किस तरह से केस बढ़ रहा है पूरे देश में। अभी जो महामारी का जो स्टेज है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और फिर गवर्नमेंट और बहुत सारी प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज इस पर वर्क कर रही है कि किस तरह से इस महामारी से लड़ा जाए। और इसमें उनके अलावा हम लोग का भी अपना दायित्व बनता है कि हम लोग भी इस लड़ाई में उनका सहयोग करें और उनका सहयोग दें। इसलिए कह रहे हैं घर में लॉकडाउन का कंप्लीट पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें। चलिए, मैं आप लोगों से पहले क्षमा चाहता हूं कि मेरा वीडियो डिले आया। इसके लिए मैं, क्योंकि बीच में हेवी रेन होने की वजह से लॉकडाउन था तो मैं जा नहीं सकता था घर से बाहर, और मेरा जो वीडियो बनता है वो मेरे क्लासरूम में जहां मैं अभी खड़ा हूं वो मेरे घर से लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसलिए मैं नहीं आ सका। बारिश भी हो रही थी और इस यही कारण है कि मेरे लेक्चर वीडियो में आपको डिले हुआ होगा। सॉरी फॉर दैट। चलिए, मैं आज फिर से आपको कंटिन्यू रिफ्रेश करूं, आपके रिमाइंड को, आपके ब्रेन को रिमाइंड करूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे YouTube चैनल तंत्रस्का इंस्टीट्यूट ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो आए, चाहे मैं इस पर ऐसा नहीं कि मैं क्लास 12 का ही वीडियो डालता हूं, मैं यहाँ 11 का भी वीडियो दे रहा हूं, क्लास 12 का भी दे रहा हूं, और जो बिहार बोर्ड के 10th के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी 10th का भी वीडियो है। यहाँ पर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बायो से रिलेटेड आप वहां देख सकते हैं। इवन बायो के अलावा यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी 12 के वीडियो डाले जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद 11 के भी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर रहोगे, बेल आइकन पर ऑल क्लिक रहेगा तो आपको उसका अपडेट आपके स्क्रीन पर मिलता रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो कब डाला गया। ओके, आइए डिस्कस करते हैं आज। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास हमारा था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को मैं इंडिंग करते हुए मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो फ्यूजन हुआ था। एक था आपका सिंगेनी, जिसको हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, और दूसरा उसी एम्ब्रायोसाइट के अंदर जो फ्यूजन हुआ था वो था ट्रिपल फ्यूजन, जिसके अंदर पेन का फॉर्मेशन हुआ था। पेन मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसके बाद क्या हुआ एम्ब्रायोसाइट के अंदर वो तो आपने नहीं जाना। आज वो एक मैंने पिछले क्लास में एक मिस्ट्री छोड़ दिया था, आज उस मिस्ट्री को मैं आज आपके सामने एक स्टोरी में कंप्लीट करता हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप उसके अंदर एम्ब्रायोसाइट के अंदर जो बदलाव आएगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वो देखिए। तो आपने देखा ये एम्ब्रायोसाइट है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो सिनर्जिड्स है ये डीजेनरेट हो जाता है। ये आप नीचे सिनर्जिड्स देखें, ये क्या हो गया, डीजेनरेट। आपके पूछे जाएंगे कौन कौन से डीजेनरेट्स हो जाते हैं, ये डीजेनरेट हो जाता है। और यहाँ पर जाइगोट बनता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बात कही थी। ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, और जाइगोट के बाद यहाँ जो आपने देखा था एंटीपोडल सेल वो भी डीजेनरेट हो जाता है। एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट कर दिया, ये डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल है, और फिर सेंट्रल सेल जो देख रहे हो बीच में, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है पेन। मैंने बताया था पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राथमिक भ्रूण कोश के बारे में बात कही थी, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बारे में बात कही थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लेकिन मैं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आप इस डायग्राम को जरूर बना लेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के ठीक नीचे जो मैंने लास्ट क्लास आपको डिस्कशन किया था उसके ठीक नीचे आप इस डायग्राम को बना लेंगे। ओके, आइए डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बड़ा आसान वर्ड है। आर्टिफिशियल हिंदी में कृत्रिम कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन तो आप जानते ही हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैं आपको शॉर्टली समझा दूं। यह एक प्लांट के ब्रीडिंग का एक इंप्रूवमेंट टेक्निक है, यानी ऐसा इंप्रूव टेक्निक जिसके द्वारा हम प्लांट ब्रीडिंग करा सकते हैं
या प्लांट के डिजायर प्रोडक्ट, प्लांट के जो डिजायर प्लांट है, जो बेटर से बेटर प्लांट के स्पीसीज है, वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले का टेक्निक है और मानव के द्वारा किया जाता था, कृत्रिम टेक्निक है, इसलिए इसका नाम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यानी हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए वर्ड है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड के बनने की क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब आप जो अलग अलग स्पीसीज या सेम स्पीसीज को भी मिलाएंगे और उससे जो नया हाइब्रिड तैयार होगा, वैसा हाइब्रिड जो उन दोनों से मिलता जुलता नहीं है, तो वैसे स्पीसीज को हम हाइब्रिड कहेंगे। F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी तैयार होगा उसे हाइब्रिड कहेंगे और इसी फिनोमेना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट, जो प्लांट का जो इंप्रूवमेंट ब्रीडिंग टेक्निक है, इसमें दो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला तकनीक है इमैस्कुलेशन। हंसते खेलते पढ़ो बच्चे, एकदम समझते हुए पढ़ो। इमैस्कुलेशन क्या है? मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे बेहतर है कि आप सुन लो इमैस्कुलेशन क्या है। इमैस्कुलेशन जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल तो आप जान ही रहे हो, यानी वैसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बाइसेक्सुअल बहुत सारे फ्लावर हैं, जैसे बाइसेक्सुअल में चाइना रोज का ही एग्जांपल लेते हैं। तो हमको करना क्या है इमैस्कुलेशन टेक्निक में, कि हम कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, यानी एंथर और स्टाइल, जितने भी एंथर हैं, उन सारे एंथर को चिमटा की मदद से हम उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, अलग कर देंगे, सिर्फ उसमें फीमेल पार्ट रह जाएगा। तो इस तकनीक को कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये अंग्रेजी में कह सकते हैं आप इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस by which removal of all anther by the help of forceps in the bisexual flower is called as emasculation। तो बड़ा आसान डेफिनेशन है इसका इमैस्कुलेशन का, कि किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम एंथर को रिमूव कर रहे हैं, उसे हम इमैस्कुलेशन कहेंगे। और जब इमैस्कुलेटेड फ्लावर, अब इमैस्कुलेशन के बाद जो फ्लावर आएगा वो इमैस्कुलेटेड होगा। वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि उसी पौधे का पॉलन ग्रेन उस पर ना गिर जाए, स्टिग्मा पर ना गिरे। अगर एक ही पौधे का, एक ही फ्लावर के अंदर अगर स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाता है, तब जो मैं टेक्निक चाह रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, वो तो नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए एंथर के मैच्योर होने से पहले आप एंथर को हटा लेंगे, तो ये इमैस्कुलेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या आता है? बैगिंग। बैगिंग, ओके। तो बैगिंग पे हम लोग बात करेंगे, बैगिंग क्या है। तो बैगिंग पे क्या करेंगे हम लोग, कि बैगिंग टेक्निक में क्या करेंगे, जैसे ये फ्लावर इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, इसको हम क्या करेंगे? बटर पेपर या पॉलीथीन से कवर कर देंगे। ये क्यों करते हैं? ताकि किसी दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन वो आके स्टिग्मा पर ना गिरे। जो मैं चाहता हूं, जो मैं डिजायर प्लांट सिलेक्ट किया हूं ब्रीडिंग के लिए, उसी का पॉलन ग्रेन में डालूं। इसके लिए आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? तो बैगिंग टेक्निक के द्वारा किया जाता है। बैगिंग टेक्निक का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस by which cover up the emasculated flower by the polythene or butter paper is called as बैगिंग टेक्निक। बड़ा आसान डेफिनेशन है, मैं आपको हमेशा कहता हूं अपने लैंग्वेज में, जितना शॉर्ट लैंग्वेज में आप अपने आंसर को दे दें उतना ज्यादा बेटर होता है। तो आपने देखा इमैस्कुलेशन बैगिंग कर दिया। अब बैगिंग करने के बाद वो फ्लावर कंप्लीटली ढक गया। सपोज दैट ये फ्लावर है और ये मेरा इमैस्कुलेटेड फ्लावर, मैंने बैगिंग कर दिया, तो पॉलन ग्रेन तो नहीं है। अब स्टिग्मा का वेट करेंगे मैच्योर कब होगा। जैसे स्टिग्मा मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद क्या करेंगे? अब जो मैंने डिजायर जो मैंने प्लांट पहले से सिलेक्ट कर रखा है इसके पॉलिनेशन के लिए, उसका एंथर तोड़ेंगे चिमटा की मदद से और फिर पॉलीथीन को हटा के उसके स्टिग्मा पर डाल देंगे और फिर उसको रीबैग कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक, इससे जो प्लांट डेवलप करेगा वो एक डिजायर प्लांट होगा, एक हाइब्रिड प्लांट होगा। तो इस तकनीक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे इसमें कितने तकनीक इस्तेमाल होते हैं? दो, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ ऑल एंथर फ्रॉम द सेक्सुअल फ्लावर बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेस, एंड बैगिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड बाय ए बटर पेपर और पॉलीथीन इज कॉल्ड बैगिंग। थैंक यू। जय हिंद।